हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज जो है वो हम एक और न्यू वीडियो के साथ पीएसटी जीएसटी की बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें सैम्पल पेपर हमारे पास है। इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 25 दिया हुआ है वो एरिया से रिलेटेड है, रेक्टेंगल की। तो उसमें एरिया की लेंथ हमें दी हुई है x³ - x+2 और विड्थ दी हुई है x + x²। और उसमें हमें बताया हुआ है कि एरिया फाइंड करना है और x की वैल्यू 2 है। तो हम लेंथ के लिए क्या करेंगे, x³ की जगह पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे, क्यूब निकाल लेंगे उसका, -2 + 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का क्यूब बराबर होता है 8 के, -2 + 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। सही है, तो आपके पास रह क्या जाएगा, सिर्फ 8। तो लेंथ आ गई हमारी 8। विड्थ हमारे पास क्या है, x + x²। तो विड्थ को हमने रखा, x की जगह पे 2 आ गया और x² की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया। तो हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों को प्लस किया तो 6 आंसर आया। तो ये हमारे पास ब्रेथ आ गई, मतलब विड्थ आ गई। विड्थ को जब हम एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम कभी कभी ब्रेथ भी बोलते हैं, कभी कभी विड्थ भी बोलते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 8 हमारी लेंथ आई थी, 6 हमारी ब्रेथ आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। तो 48 आंसर हमारा क्या है, सी। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है कि पिज़्ज़ा रिक और टोड ने मंगवाया है। रिक ने कितना पार्ट खाया है और टोड ने कितना। तो हम अगर यहाँ से देखें तो रिक ने जो पार्ट खाया है वो कितना है, 25%। ये फोर्थ पार्ट है, 100 का फोर्थ पार्ट क्या होता है, 25। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसने खाया है, टोड ने। तो हमें यहीं से पता चल जाता है पिक्चर से ये कितना है, 75। सही है, तो अब हम देख लेंगे रिक ने कितना खाया और टोड ने। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि रिक का 25 सही है और टोड का 75 सही है। तो ये हमारा ए आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा ही शेडेड पार्ट है चारों में से जो इस एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। सही है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मैंने दोनों से किया है। पहला तरीका क्या है, हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो ये बराबर होगी 0.5 के। इसी तरीके से 2.5 दिया हुआ है प्लस में और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर -1 हो तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। सही है, तो अब हमने क्या करना है, 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2.5/10। पॉइंट को जब हम हमेशा याद रखिएगा, नीचे जितने डिवाइड में 10 के साथ 0 होंगे, 100 होगा या 1000 होगा, जितने जीरोज होंगे डेसिमल उतना बैक जाएगा डिवाइड में, अप साइड पर। तो हमारा पॉइंट किसके बाद था, 2.5। तो हम पॉइंट को जब बैक ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, 2 से पहले, ये हो जाएगा 0.25। 0.25 को हम ऐड कर लेंगे 0.5 में, तो आंसर क्या आएगा, 0.75। 0.75। अब पॉइंट को जब हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव होता है, डिनोमिनेटर में 1 आता है और जितनी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद होती हैं उतने जीरोज आते हैं। तो ये क्या होगा, 75/100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स और 100 आता है 4 टाइम्स। सही है, तो ये हमने लिख दिया 3/4। अब 3/4 इस तरीके से भी आ रहा है और 3/4 इससे भी आ रहा है। हम इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं आंसर कौन सा है। तो आंसर है ये डी। शेडेड पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमिनेटर को, और टोटल जो पार्ट होते हैं बॉक्सेस 1 2 3 4 ये रिप्रेजेंट करते हैं डिनोमिनेटर को। मीन्स पिज़्ज़ा इतने पार्ट्स में डिवाइड था, मतलब टोटल इतना था, उसको हमने कितने पार्ट्स में कर दिया, 3 में। 3 पार्ट शेडेड हो गए और 4 पार्ट टोटल हो गए। अब दूसरा वे जो इसको सॉल्व करने का वो है क्या है, 1/2, 2.5 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट रेज होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सही है, इस पॉइंट को जब हम रेज करेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका 25। ये पॉइंट खत्म हो गया। मल्टीप्लाई बाय 1/10, वही 10 पावर -1 थी, हम डिनोमीटर में लिए। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/10 तो हो गया, 2.5 1 से हो गया और 10 1 से हो गया, तो ये आ गया आपके पास। 25/10 को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 की टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सही है, 5 की टेबल से सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि क्रॉस में भी सिंप्लीफाई होंगे। ये देखिए ना, ये 10 बना। सही है, ये 10 बन गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। सही है, और 5 5 ज़ा 25। सही है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। सही, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 1, तो ये आपके पास बन गया 1/4।
1/4 जब आपके पास बन गया, या फिर इसको और तरीके से देखना है तो फिर आप इसे देख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, तो इसको हमने कर दिया 100। और ये 25 था, और 25 अंदर 25 और 25 4 ज़ा 100, तो 1/4। दोनों ऐड हो रहे हैं तो सिंपल वे है इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें। अगर डिफरेंट वैल्यूज हो तो सेम वैल्यूज हो तो डिनोमिनेटर सेम ही आता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 1 से कर दें और 2 को 1 से कर दें, फिर क्या आ जाएगा 4 1 4 प्लस 2 1 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा अपॉन 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 8, और इसी तरीके से आपके पास 2 4 8 आ जाएगा, 2 3 6, तो ये आ गया 3/2। तो ये सेम अगर हम देखें 3/4 नॉट 2, तो ये 3/4 अगेन यही आंसर आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया डी। अब यहाँ क्या कह रहा है, एन इंसेक्ट पॉपुलेशन इन अ लैब हैज़ 2 पावर 16 इंसेक्ट, इफ पॉपुलेशन डबल हाउ मेनी इंसेक्ट विल बी देयर बी। तो अब आपका ऑप्शन है, क्या कह रहा है 2 पावर 16 है इंसेक्ट्स, कह रहा है अगर उनको डबल कर दिया जाए तो वो कितने के बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व किया था यहाँ पर, तो डबल का मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 पावर 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या होगा, जब बेसिस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर हो जाती है ऐड, सही है। इसके ऊपर पावर क्या है 1, दोनों की पावर ऐड होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 16, बेस सेम आ गई और पावर ऐड होगी, सही है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन गया 2 पावर 17, सही है। ये आपके पास हो जाएगा 2 पावर 17, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया ए। इसी तरीके से हम 29 पे आते हैं, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया था, दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी, देन टी इज इक्वल टू वॉट, मीन्स यहाँ हमें क्या करना है, टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो टी को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले में पुट कर दें ए माइनस पी, मतलब हमारा क्वेश्चन था ए इज इक्वल्स टू पी प्लस पी आर टी, सही है। तो पी आर और टी, तो हम पी को वहाँ ले गए तो पी हो गया माइनस ए माइनस पी हो गया इज इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ पर हमें फाइंड करनी है टी की वैल्यू को, तो पी आर यहाँ पर एक्स्ट्रा, पी आर कहाँ चला जाएगा अपॉन में, पी आर यहाँ से शिफ्ट होगा तो डिनोमीटर में आएगा, डिनोमीटर में आएगा तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्योंकि टी अलोन हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए माइनस पी अपॉन पी आर। तो हम यहाँ देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ए माइनस पी अपॉन पी आर। सेकेंड पेपर की तरफ चलते हैं। सेकेंड पेपर में क्या है, कह रहा है लुक एट दिस मॉडल, मॉडल दिया हुआ है, कह रहा है ये जो लॉन्ग बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और ये जो शॉर्ट बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो अब यहाँ पर 3 बार लॉन्ग दिए हुए हैं, 2 बार शॉर्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें बताने कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन इसके लिए सूटेबल होगी। तो यहाँ पर 3 बार्स को अगर हम देखें एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 1, तीनों को ऐड किया 3x बन गया प्लस 2 बन गया। कभी कभी आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि हमने प्लस ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। मल्टीप्लाई हमने इसीलिए नहीं किया, अगर हमने मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आता है x3, क्योंकि x 3 बार मल्टीप्लाई होता है x3, और 1 से हम किसी भी चीज़ को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं सेम। और यहाँ पर x³ का ऑप्शन कोई भी नहीं, x³ + 2 है। जब ये दोनों अगर प्लस हो रहे हैं तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये भी प्लस ही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे यहाँ पर 3x + 2, सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर आपके पास दिए हुए हैं, कह रहा है 5 डेज इन अ वीक का हमारे पास टाइम पीरियड है, उसमें ये अलग अलग टेम्परेचर्स हैं हॉटनेस के। तो आपने बताना है कि जो मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 5 दिन का क्या है। तो हमने क्या किया, इन मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, और जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं। मीन्स 5 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 5, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 400 डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 करने से हमारे पास क्या आया 80, सही है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है। इसके बाद आपके पास क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ आ रहा है सी पर। फिर है टॉम हैज़ डैश, मतलब मार्बल ये दिया हुआ आपको ट्राइंगल की शेप, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। बॉब हैज़ 10 मोर मार्बल्स, मतलब 10 मार्बल्स, बॉब के पास कितने हैं 10 हैं, सही है। और टॉम के पास सिंबल दी हुई इतने मार्बल्स हैं, बट क्या कह रहा है आगे, टॉम हैज़ 3 मोर मार्बल्स, मीन्स बॉब से कितने ज़्यादा हैं टॉम के पास 3 ज़्यादा हैं। तो अगर हम टॉम के पास देखें
टॉम के पास कितने होने चाहिए? 10+3। सही है, 10+3 होने चाहिए। तो टॉम की सिंबल है वापस कहते हैं ट्राइंगल 10+3। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 10+3 कहीं भी नहीं दिया हुआ। सही है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सी सिंप्लीफाई हो सकती है। तो अगर हम 3 को यहाँ से शिफ्ट करें दूसरी तरफ तो ये क्या हो जाएगा? del -3 मीन्स ट्राइंगल -3 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट बन रहा है, वो क्या है? डी। सही है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है आपके लिए। ये जो दिया हुआ है प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो जस्ट अपने टेबल्स में आते हैं, मीन्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो सिर्फ 7 प्राइम है, फिर सेकंड लाइन में सिर्फ 11 प्राइम है, 13 प्राइम है और 17। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं? 4। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं। आपके पास अब क्या है? ये दिया हुआ है आपको शेप दी हुई है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल, जिसके 3 होते हैं वो ट्राइंगल। 5 में फिर आप पेंटा और हेक्सा की तरफ जाते हैं शेप। तो सबसे पहले किसी भी शेप का सम ऑफ द एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर दिया है, सम ऑफ एंगल n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए सम ऑफ एंगल पता होना लाजमी है। तो हमने क्या किया? n-2 n शो करेगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस को, कॉर्नर्स को, 1 2 3 और ये 4। सही है, 4 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे 4 - 2 तो हमारे पास क्या आएगा? 2। और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 360 सम ऑफ द एंगल हो गया। मीन्स मैं इन चारों एंगल्स को सम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 360 आएगा। बट ये एंगल हमारे पास मिसिंग है। सही है, उसको हमने नाम दे दिया किसका? ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 109 + 82 + 67 + ए, इन तीनों एंगल्स को रखा और मिसिंग एंगल की जगह पे ए को रख दिया, इक्वल टू 360। तीनों एंगल्स को सम किया तो हमारे पास आया 258। 258 को जब हम कॉर्नर चेंज करवाएंगे, मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, तो प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। जब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पर 102 आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 102। सही है, ये कहलाता है इंटीरियर एंगल्स का सम। एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें आगे मिला किसी सैम्पल पेपर में। फिर इसके बाद आपके पास क्या है? वहीद रन्स 9 माइल्स इन 1 आवर। अगर वहीद जो है वो 9 माइल्स जो है वो रन कर रहा है 1 आवर में, तो बताएं 108 माइल्स कितने आवर में रन करेगा? इसके लिए सिंपल फार्मूला भी है, ये तो आपको बहुत सिंपल दे दिया है इन्होंने, 1 आवर में ही दे दिया। कभी कभी होता है वो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 2 आवर 3 आवर। सिंपल में तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, 9 से आप 108 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 12। सही है, ये सिंपल मेथड है। मतलब ये आपको अगर 1 आवर में दिया हुआ होगा तो, वरना फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके लिए मैं फार्मूला भी आपको बता दूंगा। उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या होता है? x1 सही है मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू x2 सही है और y1। ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, अगर कोई साइन नहीं होती तो हम मल्टीप्लिकेशन काउंट करते हैं। सही है, याद रखिए। अगर इस फॉर्मूले से आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आपको 9 माइल्स और दिए हुए होते 2 और 3 और, तो फिर आपके लिए ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट रहेगा। सही है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बहुत। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? द चार्ट शोज फोल्डर प्राइजेस एट डिफरेंट रेट्स दिए हैं। आपके पास डिफरेंट रेट्स हैं, उन पर प्राइस दिए हैं। तो कह रहा है आप बताएं कौन सा ऐसा फोल्डर है जो 8 पर फोल्डर पर सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ए फोल्डर को अगर हम देखें तो 7 से 42 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 6। ये नहीं है। इसी तरीके से बी को देखें, 6 को 50 से करें तो क्या आता है? 8 पॉइंट समथिंग, 8.3 समथिंग कुछ आएगा, मीन्स ये भी नहीं है। थर्ड पर आते हैं 856, तो ये क्या आएगा? 7 डिवाइड करने से, ये भी नहीं है। 9 की टेबल में 72 को देखें तो कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। तो कौन सा फोल्डर हमारा आंसर हो जाएगा? डी फोल्डर। मीन्स हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। वरना अगर अप्रॉक्सीमेट चाहिए होता है 8.3 भी है, सी वाला। सही है, अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए हमें, अप्रोप्रिएट चाहिए, वरना बी भी आंसर हो सकता था। सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। फिर हम आएंगे लुक एट दिस इक्वेशन, W इज इक्वल टू 2/3 t + 6। तो यहाँ पर t की वैल्यू आपको गिवन है 12। तो हम क्या करेंगे? 2/3 t की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? 12, क्योंकि वैल्यू गिवन है। 12 पुट कर दिया तो 12 कट हो जाएगा किससे? 3 से।
3 1 3, 3 4 12। अब आपके पास बचा 2 4 और 6, 2 4 8, सही है, प्लस 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 40, सही। नेक्स्ट पेज पे देख लेते क्या है। हमारे पास ये जो पेपर है ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि तंग करता है रैशनल और इरेशनल टॉपिक। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन ये तो सिंपल है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ये हम किसी और उसमें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें या बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। इसी तरीके से विच ऑफ द सिंबल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। -3 पे कौन सी सिंबल आ रही है, तो 0। लेफ्ट साइड पे जाए 1 2 3, तो ट्राइंगल की आ रही है, आपका ये आंसर है। इसी तरीके से आप देखें पॉइंट एक्स इज शोन। अब ये बोला पॉइंट एक्स कहाँ पर शो हो रहा है इस लाइन पे, तो अब आप बैक साइड जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा ये ए। इस तरीके से नीचे आते हैं विच एक्सप्रेशन मैचेस द मॉडल शोन। अब यहाँ पर भी सिंपल है, 3 बार माइनस है तो मीन्स माइनस ही नंबर होगा, -3 आ गया। माइनस 2 बार मतलब 1 + 1 2, बट माइनस की साइन तो है तो ये भी -2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अब रैशनल और इरेशनल, इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल, मतलब आपको यहाँ पर आंसर बताना है इरेशनल सेट कौन सा है। तो यहाँ पर सिर्फ बी इरेशनल है, सही है। इसको हम बताएंगे कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको फ्रैक्शंस में लिख सकें, 5/3 9/2, माइनस में भी हो सकता है 2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। रेडिकल 4, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 बाहर आ जाए, याद रखिए। परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा वो आपके पास क्या होगा, रैशनल। 22/7, ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। ये भी आपका रैशनल नंबर है। रैशनल में एक और क्या आता है, रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स मीन्स सेम नंबर जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा हो या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जैसे 1.3333 कंटिन्यू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल। 1.212121, इसमें देखें पैटर्न रिपीट हो रहा है 2 2 का, तो ये भी आपके पास ग्रुप में हो रहा है, तो रैशनल है। 314 यहाँ पर भी एक ग्रुप रिपीट हो रहा है नंबर्स का, तो ये भी रैशनल है। फिर आता है टर्मिनेटिंग और राउंड ऑफ करने वाली, जो राउंड ऑफ हो सकते हैं, जैसे 4.3942 मीन जिसके बाद डेसिमल फाइनाइट नंबर हो, 4 हो 5 हो 100 भी हो, बट क्या हो कहीं पर एंड हो रहे हो, तो वो आपके पास राउंड ऑफ हो सकता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग और राउंड ऑफेबल, ये भी रैशनल हो जाएंगे। फिर इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल में सिर्फ सिंपल से याद कर लें, इरेशनल नंबर्स वो होंगे जो आपके पास प्राइम नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट होंगे। क्यों, क्योंकि इनका आंसर जब भी निकलेगा वो इनफाइनाइट नंबर्स तक निकलेगा और उन पर कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। और इनमें एक और नंबर क्या आता है, पाई। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, 3 2 5 7 11 और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो ये आपके पास सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ नीचे लिखा वो क्या है, 22/7 और पाई, ये दोनों वैल्यूज पाई के लिए कंसीडर की जाती हैं, बट इसमें से ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, रैशनल है, सही है। ये तो रैशनल है बट ये नहीं, ये रैशनल है। बट क्यों, क्योंकि इसका आंसर जो आता है वो 3.14 की कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, ये एंड नहीं होता। ये हमारे कैलकुलेटर्स बाउंड होते हैं, वो एक जगह पे लाकर एंड कर देते हैं, बट ये एंड नहीं होता, सही है। तो इस वजह से पाई रैशनल होता है और आपके पास आर जो ये 22/7 है ये रैशनल होता है, सही है। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही